ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम उपक्रम स्कंध में पिछले 10वें अध्याय में श्री भगवान की हस्तिनापुर से द्वारिका की यात्रा पूर्ण हुई और अब एकादश स्कंध में द्वारिकापुरी में भगवान के स्वागत सत्कार और समग्र द्वारिकापुर वासियों के परम आनंद का वर्णन किया गया। श्रीधर स्वामी कहते हैं आनर्तैस्तूय मानस्य पुरीं निर्विश्य बंधुभिः एकादशे रतिः सम्यक् यादवेन्द्रस्य वर्ण्यते। इस एकादश अध्याय में 11वें अध्याय में श्री भगवान जब द्वारिका नगरी में प्रवेश कर जाएंगे तो द्वारिकापुर वासियों के द्वारा भगवान की स्तुति की और सारे बंधु बांधव भगवान का स्वागत करेंगे। इसी प्रकार से उत्सवैः उच्चलत् पौर मुदंच ध्वज तोरणम ध्वज न उल्लसद रत्नदीपाली स्वपुरम प्रविराविशत। दूसरी बात उत्सवैः उच्चलत् पौर समग्र द्वारिकापुरी में महान उत्सव मनाया जाएगा। पुरवासियों का आनंद ध्वजा पताकाओं से सजावट और उल्लसित होने वाली रत्नों की दीपावली, रत्नों के दीप सजाए जाएंगे द्वारिका नगरी में। ऐसे परम उत्सवों से सुशोभित नगरी में भगवान प्रविष्ट हुए। स्वपुरम प्रभिराविशत। सूत जी महाराज वर्णन करने लगे। सूतवाद आनरतान सौपवृज्यो वृद्धान जनपदान स्वकान दधमौ दरबरम तेषां विहारम समयन्निव। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स माने श्री कृष्ण आनर्तान उपव्रज्य आनर्त देश में द्वारिका नगरी में पहुंच करके, आनर्तान का विशेषण है वृद्धान जनपदान स्वकान। द्वारिका नगरी के सारे क्षेत्र धन धान से संपन्न है। सु माने अच्छी प्रकार से रिद्ध है। सुवृद्धान सुवृद्धान धन धान्य से अमन चैन से संपन्न है। द्वारिका नगरी के क्षेत्र
जनपदान, और ये स्वयं भगवान के अपने ही जनपद हैं, स्वकान जनपदान। इसलिए भगवान के जो अपने जनपद हैं द्वारिका क्षेत्र के, उनको सुख समृद्धि से संपन्न होना उचित ही है। तो ऐसे अपने द्वारिका नगरी में जब भगवान पहुंच गए, प्रविष्ट हुए, तो भगवान ने क्या किया? तेषां विषादम समयन इव दरवरम दधमऊ। द्वारिकापुर वासियों के विषाद को, दुख को, भगवत वियोग से जो उनकी बेचैनी थी, उसका उपशमन करते हुए से भगवान ने अपने श्रेष्ठ शंख, पांचजन्य शंख था भगवान, उसको बजाया। शंख के बजाने से द्वारिकापुर वासियों को मालूम पड़ गया कि भगवान आ गए, और जो भगवत वियोग जनित जो उनका ताप था वह शमित हो गया। टीका, श्रद्धान समृद्धान, सु माने सम्यक प्रकार से रिद्धि सिद्धि से संपन्न, दरवरम पांचजन्यम शंखम, श्रेष्ठ शंख भगवान का पांचजन्य नाम का था। दधमऊ बादितवान, क्रिया है, बजाया, और उससे द्वारिकापुर वासियों का शोक दूर हो गया। पुनः कहते हैं, स उच्चकाशे धवलो धरो धरो पुरुक्रमस्याधर सोण सोणिमा दाधमायमान करकंज संपुटे यथाद्य स्पंडे कलहंस उत्स्वन। सूत जी महाराज जिस समय भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, तो उससे जो शोभा हो रही थी उस शोभा का वर्णन करने लगे। सह माने सह दरवरा, भगवान का वह पांचजन्य शंख उच्चकाशे माने उत्कृष्ट शोभा को प्राप्त हो रहा था। कैसा है? धवलो धरोदरः, भगवान का जो पांचजन्य शंख है, वह दर माने शंख, उसका उदर वाला भाग धवल सफेद रंग का है, शंख सफेद रंग का है। किंतु भगवान उसको अपने मुखारबिंद से बजा रहे हैं, तो भगवान के अधरोष्ठ की लालिमा की उसमें प्रभा पड़ रही है। पुरुक्रमस्याधर सोण सोणिमा, पुरुक्रम भगवान के अधरोष्ठ की जो सोण लालिमा, उस लालिमा के संसर्ग से सफेद उदर वाला वह शंख रक्त दिखाई दे रहा, रंग गया है मानो। और जब भगवान के द्वारा बजाया जा रहा है, भगवान कैसे बजा रहे हैं? कर कंज संपुटे, कर कमल के संपुट में, शंख दोनों हाथ से पकड़ के बजाया जाता है ना, तो भगवान के कर कमल, उन्हीं संपुटों के बीच में ही तो मुख में लगा के बजाया जाता है। तो उस समय भगवान के कर कमल के संपुट में और भगवान के अधरोष्ठ की लालिमा से रंगा हुआ वह सफेद उदर वाला पांचजन्य शंख, उसकी बड़ी शोभा हुई। कैसी शोभा हुई? तो कहते हैं यथाद्य खंडे कलहंस उत्स्वन, जैसे कमल के झुरमुट में, अब्जखंड में, है ना, कलहंस उत्स्वन, सफेद रंग के हंस का उत्स्वन माने वाणी, उसकी आवाज, ध्वनि। तात्पर्य है कि जैसे कमल के पुष्प के बीच में
कोई सफेद रंग वाला हंस आके बैठ गया हो और अपने मुख से बोल रहा हो, शब्द ध्वनि कर रहा हो, वैसे ही भगवान के मुखारविंद की, अधरोष्ठ की लालिमा और भगवान के जो करकमल का संपुट, उसके मध्य में शंख विराजमान है ना, तो करपुट करकंज के संपुट के बीच में विद्यमान जो शंख है, तो वह कमल के मध्य में बैठे हुए हंस के समान है, कलहंस के समान है। और उससे जो ध्वनि निकल रही है शंख की वादन से, वह कलहंस के उत्स्वन मने उसकी बोली के समान है। ऐसी शोभा प्राप्त कर रहा था शंख। टीका। साइति सामान्य वह शंख, दरः शंख, दाधमायमान भगवता आपूर्यमाण, श्री भगवान के द्वारा मुख से हवा फूंक करके जो बजाया जा रहा था, उसकी बड़ी शोभा हुई। सह उच्चकाशे अतिशयन सुशुभेत्यन्वयः, उत्कृष्ट रूप में प्रकाशित हो रहा था, सुशोभित हो रहा था। कैसा है वह शंख जो शोभित हो रहा था? कथम भूतो दरः धवलम उदरम यस्य सः, जिस शंख का उदर, पेट का भाग धवल सफेद रंग का है। तथापि उरुक्रमस्य कृष्णस्य अधरस्य यह स्वर्ण गुणः, तो भी स्वयं शंख धवल उदर वाला होता हुआ भी भगवान श्री कृष्ण का जो अधरोष्ठ है, उसकी जो लालिमा है, उस लालिमा गुण के द्वारा वह भी लाल दिखाई दे रहा है। पूर्णिमा यस्य और करकंजे करकमले तयो संपुटे मध्य वर्तमान, भगवान के दोनों कर कमलों के संपुट के मध्य में वर्तमान है, मौजूद है। ऐसे उस शंख की शोभा हो रही थी। कथम उच्चका से, किस प्रकार की शोभा हो रही थी? तो कहते हैं आद्य खंडे रक्त कमल समूहे, कमल, पीत कमल, रक्त कमल, शुक्ल कमल। तो आद्य शब्द का प्रयोग रक्त कमल के लिए किया जाता है। तो रक्त कमल के समूह में, जलाशय में कमल जहाँ होता है वहाँ कई कमल होते हैं, उसके समूह में जैसे कोई कलहंस, राजहंस आकर के बैठ गया हो बीच में और वह ध्वनि कर रहा हो, बोल रहा हो, उत्सना उच्च शब्दों यथा तद्वत्, कलहंस जैसे रक्त कमल के मध्य में आकर के बैठ करके बोल रहा हो, ध्वनि कर रहा हो, ऐसी ही शोभा भगवान के कर कमल के संपुट में विद्यमान ओष्ठ की, अधरोष्ठ की लालिमा से रंजित उस 5 जन शंख की हो रही थी। इसके बाद पुनः कहते हैं तमुपश्रुत निनदम जगद भय भयावहम प्रत्युज्जयु प्रजा सर्वा भर्त दर्शन लालसा। सूत जी महाराज कहने लगे कि द्वारिकापुरवासी प्रजा ने तम निनदम उपश्रुत्य, भगवान के शंख की ध्वनि को निकट से सुना। उपश्रुत्य कैसा है भगवान के शंख की ध्वनि? जगद भय भयावहम, संसार का, सारे संसार का जो भय, उस भय को भी भयभीत करने वाला निनद था, नाद था। सारे संसार का जितना भी भय है वह भय भी भगवान के शंख नाद से भयभीत हो सकता था। ऐसे नाद को प्रजा ने सुना।
और सुनते ही प्रत्युज्जयु प्रजा सर्वा घट दर्शन लालसा। द्वारिकापुरी की सारी प्रजा को मालूम पड़ गया कि भगवान का आगमन हो गया गए, इसलिए सारी प्रजा घट दर्शन लालसा प्रत्युज्जयु अपने स्वामी भगवान के दर्शन की लालसा से दौड़ पड़ी। प्रत्युज्जयु उन्हीं भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। जगतो भयम तस्य भयावहम। भगवान के शंख का नाद कैसा है, संसार भर को जो भय होता है उसको भी भयभीत करने वाला नाद है। ऐसे शंखनाद की ध्वनि को सुनकर के सारी प्रजा प्रत्युज्जयु प्रत्युज्जगबु। भगवान जिधर से नाद सुनाई पड़ा उधर ही दौड़ पड़ी। भारतुर दर्शने लालसौ चुक्यम यासामता। क्योंकि अपने स्वामी भगवान के दर्शन की बड़ी तीव्र लालसा थी प्रजा को। तत्रोपनीत बलयो रवेर दीप निवाद्रुका। आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा। सूत जी महाराज कहते हैं कि सारी द्वारिकापुरी की प्रजा भगवान के लिए उपनीत बलय उपहार लेकर के, कोई फूल लिए है, कोई कुछ लिए है। तत्रोपनीत बलय रवेर दीप मिवाद्रता। यद्यपि भगवान के लिए उपहार का कोई मतलब नहीं है। क्यों? भगवान तो आत्माराम पूर्ण काम है। आत्माराम को कुछ चाहिए नहीं, वो तो पूर्ण काम है। किंतु फिर भी दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे भगवान सूर्य को दीपक से हम लोग आरती करते, सारा तेज तो उन्हीं से मिला हुआ है। संसार में अग्नि, जो भी प्रकाश जहां भी कहीं है वो तो सूर्य से आया हुआ है। तो उन्हीं सूर्य को दीपक दिखाना क्या है? ये उनकी पूजा करना है, अर्चा करना है। सूर्य को कोई जरूरत थोड़ा है, कोई अंधेरा थोड़ा है कि दीपक से अंधेरा दूर हो जाएगा। किंतु जैसे सूर्य भगवान की पूजा के लिए हम लोग दीप दिखाते हैं, ऐसे ही भगवान तो आत्मा राम पूर्ण काम है, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु सारी प्रजा भगवान की पूजा करने के लिए उपहार लेकर के दौड़ी चली जा रही है। वे तो निज लाभेन नित्यदा, अपने स्वरूप के लाभ से नित्य निरंतर आत्मा राम पूर्ण काम बने रहते हैं। टीका तत्र तस्मिन् श्री कृष्णे उपनीता समर्पिता बलय उपायनानि याभिस्ता। उस समय द्वारिकापुरी की सारी प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण के पास ले जा करके, है ना, उपायन माने उपहार सामग्री चरणों में अर्पित की। कहते हैं कि यद्यपि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, निरपेक्ष निरपेक्षेपि तस्मिन् आदरण समर्पणे दृष्टांतः। निरपेक्ष भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, फिर क्यों दिया प्रजा ने? तो निरपेक्ष होने पर भी आदर के लिए भगवान को समर्पण कर रही है प्रजा। दृष्टांत है रवेर दीप मिवेदी। सूर्य को कोई अंधेरा थोड़ा ही है कि दीपक दिखाने से कुछ होगा, किंतु सूर्य भगवान की पूजा अर्चा के लिए हम दीप दिखाते हैं, आरती करते हैं। ऐसे ही भगवान की अर्चा पूजा के लिए प्रजा ने अपना उद्गार व्यक्त किया। पितरम आर्भका इवतम सर्वसुहृदम अवितारम प्रोचु इत्युत्तरेणान्वयः।
कह रहे हैं कि प्रोचु है ना, आगे आगे का श्लोक है, प्रीत थुल मुखा प्रोचुर हर्ष गद गदया गिरा। मूल में द्वारिका नगरी की सारी प्रजा इतने प्रसन्न थी कि उनके मुखार बिंद उत्फुल्ल हो गए थे, जैसे कमल खिल जाए। इसलिए हर्ष गदगदया गिरा, मारे हर्ष के मारे गदगद वाणी से भगवान से निवेदन करने लगी प्रजा। उसमें दृष्टांत दे रहे हैं, कैसे पितरम सर्व सुहृदम अवितार मिवार्भका, जैसे अर्भका माने बालका, बालक अपने पिता के सामने आदर भाव पूर्वक पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। उसी प्रकार से द्वारिकापुरी की प्रजा भगवान को सर्व सुहृद समझ करके, भगवान सर्वेशाम सुहृद हैं, जीव मात्र के भगवान सुहृद हैं। 3 शब्दों का प्रयोग भगवान के लिए प्रायः भागवत में कई बार किया गया है। आत्मा, सुहृद और ईश्वर, 3 चीजें। ईश्वर होने से भगवान सर्वनियंता और सुहृद होने से भगवान जीव मात्र के हितैषी हैं, और आत्मा होने से अत्यंत अभिन्न अपना स्वरूप ही है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जीव मात्र के भगवान सुहृद हैं। तो जीव मात्र में सभी आ गए, हम भी सब हैं। इसलिए ऐसा मान करके सुहृदम और दूसरा अवितारम, रक्षकम, रक्षा करतारम, बालकों के रक्षा करने वाले जैसे माता पिता होते हैं, वैसे जीव मात्र के सुहृद और रक्षा करने वाले भगवान हैं। यह समझ करके सारी प्रजा भगवान की स्तुति करने लगी। टीका, पितरम अर्भकायुतम सर्वसुहृदम अवितारम, जैसे बालक पिता की स्तुति करते हैं, ऐसे ही द्वारिकापुरी की प्रजा सबके सुहृद भगवान, सबके सुहृद और सबकी रक्षा करने वाले उन भगवान से स्तुति करती हुई कहने लगी। प्रोचुः इत्युत्तरेणान्वयः, ऐसा उत्तर के श्लोक में अन्वय है। सुहृत्वेनैव अवितारम न तु कामेन। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अवितारम कह दिया था, हो गया, सर्वसुहृदम क्यों कहा? तो विशेष अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि भगवान जीव मात्र की रक्षा करने वाले तो हैं अवितारम, किंतु कैसे? सुहृद भाव से, सर्वसुहृद भाव से रक्षा करने वाले हैं। संसार का व्यवहार तो परस्पर सापेक्ष होकर के होता है, माने कामना को लेकर के। कोई कामना हो, राजा भी प्रजा की रक्षा करता है तो उसको धर्म समझ करके, धर्म का आचरण करने, धर्म का पालन करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। किंतु भगवान की जो रक्षा करने की बात है वो निष्काम है। केवल सुहृद हितैषिता के कारण ही भगवान जीव मात्र की रक्षा करने वाले हैं। यह बात व्यक्त करने के लिए सर्वसुहृदम कहा गया। सुहृत्वे नैव अवितारम न तु कामेन, कहते कामना से रक्षा करने वाले नहीं। ऐसा क्यों कहते हो? अत्र हेतु है आत्मा रामम। आत्मा राम को तो कभी कोई कामना हो ही नहीं सकती।
है ना। उनका तो काम में विषय अपना आत्मा ही है। आत्मा रामम, आत्मा राम क्यों है? तत्रापि हेतु परमानंद निज स्वरूप लाभे नैव पूर्ण कामम। भगवान का जो अपना स्वरूप है वही परमानंद है। अपने परमानंद जो स्वरूप के लाभ से ही पूर्ण काम है। इसलिए भगवान जो हैं जीव मात्र के निरपेक्ष हितैषी हैं। ऐसा प्राणी संसार में कोई भी नहीं मिलेगा। तभी तो यह बात लगेगी कि सारे संसार की उपेक्षा करके भगवान की दिशा में आओ। यह बात है। तब एक तो संसार में कोई जो है सारे दुखों से रक्षा कर ही नहीं सकता। स्वयं जो काल के गाल में पड़ा हुआ वो क्या रक्षा करे। और दूसरी बात यह है कि लोक व्यवहार, संसार का व्यवहार सब परस्पर सापेक्ष होकर के चल रहा है। भगवान ही एक ऐसे हैं कि सब प्रकार से निरपेक्ष, प्रत्युपकार निरपेक्ष होकर के जीव का हित साधन करते हैं। इसलिए भगवान की ओर आना चाहिए। क्या कहती है प्रजा? नतास्मते नाथ पदा सदांघ्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेन्द्र वंदितम परायणम क्षेम मिहेक्षताम परम न यत्र कालः प्रभवेत् पर प्रभु। द्वारिका की प्रजा भगवान का दर्शन करके हाथ जोड़कर जो कुछ आदर के लिए लाई उनको भगवान के सामने समर्पण करके और कहने लगे, हे नाथ ते आंघ्रि पंकजम सदा नतास्म। आपके चरण कमलों में हम सदा नमस्कार करते हैं, झुके हुए हैं। आपके चरण कमल कैसे हैं? बिरिंच बैरिंच सुरेंद्र वंदितम। हे भगवान, आपके चरण कमलों की वंदना, बिरिंच माने ब्रह्मा और बैरिंच माने बिरिंच के पुत्र शनकादि, सुरेंद्र माने देवताओं के राजा देवराज इंद्र, इनके द्वारा भी वंदित हैं, वंदनीय हैं। ये भी वंदना करते रहते हैं। ऐसे आपके चरणों की हम लोग सदा सर्वदा वंदना करते हैं। एक बात, सर्ववंदनीय होने से वंदना करते हैं। और दूसरी बात और, परायणम क्षेम मिहेक्षताम परम। इस संसार में बल्कि तीनों लोक में, समूचे ब्रह्मांड में जो जीव, जो प्राणी क्षेम चाहते हैं, परम कल्याण संपन्न करना चाहते हैं, उनके परायण आपके ये चरण कमल ही हैं। और परम न यत्र माने आपके चरण कमलों के अलावा किसी को कल्याण प्राप्त हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, बंधन निवृत्त हो जाएगा, ये तो प्रश्न ही नहीं है। आपके चरण कमलों के अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। न यत्र कालः प्रभवेत् पर प्रभु। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों लोकों में, समग्र ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो काल के गाल में नष्ट न हो जाता हो। केवल मात्र आपके चरणों का जो आश्रय लेने वाले हैं, उन्हीं पर काल की दाल नहीं गलती। न यत्र कालः प्रभवेत् पर प्रभु। दूसरों का तो वह नियामक है, कौन? काल। किंतु जो आपके चरण कमलों की वंदना करने वाले हैं,
उन पर जो है काल का बस नहीं चलता है। इसीलिए समझदार लोग, विवेकी लोग सारे आश्रयों को तिलांजलि दे करके आपके चरणों का ही आश्रय लिया करते हैं। ठीक है। कहते हैं कि किमुचुरिति तदाह, द्वारिकापुरी की प्रजा क्या कहती है भगवान के सामने, कैसी प्रार्थना करती है? नतास्मयति, आपके चरणों की हम वंदना करते और सदा सर्वदा। ऐसा नहीं कि आप जब सामने रहते हैं तो वंदना कर लेते हैं, नहीं रहते हैं तो नहीं करते हैं, सदा करते ही रहते हैं, आप सामने हो चाहे न हो। और विरिंच ब्रह्मा वैरिंचा सनकादय, विरिंच के पुत्र सनकादि, ये संसारे परम क्षेमम इच्छताम परायणम परमम शरणम, इस संसार में जो परम कल्याण चाहने वाले जीव हैं, कोई भी हों, उनके परायण ये आपके चरण ही हैं, चरण कमल ही हैं, परम शरण ये ही हैं। कुतः, क्यों? और कुछ नहीं है। कहते कुछ नहीं। परेशान ब्रह्मादि नाम प्रभुरपि कालः, यद्यपि काल भगवान ब्रह्मा आदिकों को अपने बस में रखते हैं। यत्र प्रभुर न भवेत, किंतु वह काल जो ब्रह्मा पर तो अनुशासन करने वाला है, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वालों पर समर्थ नहीं है। इसलिए भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन, त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता, त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। इसलिए हे भगवान, आप हमारे भवाय माने उद्भव के लिए, आप हमारा कल्याण करने के लिए, उद्भव संपन्न करने के लिए आप हो। भाव माने होवो। हे विश्व भावन, सारे विश्व को आप सुरक्षित करने वाले हो, तो उसी विश्व में हम भी तो हैं। विश्व भावन तुमेव माता सुहृत्पति पिता, इसलिए वास्तव में तो आप ही हमारी माता हो, हमारे आप सुहृत हो, हमारे पति रक्षक हो, हमारे पिता हो। इतने ही नहीं, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम, आप हमको मार्ग दिखाने वाले सच्चे गुरु हो और हमारे परम दैव हो, इष्ट हो। यस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूविम, आपका ही अनुसरण करके हम सभी द्वारिकापुरवासी कृतार्थ हो रहे हैं। कृति माने कृतार्थ। अहोशनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्, प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। इसके बाद अपनी कृतार्थता का ख्यापन करते हैं द्वारिकापुरवासी। कहते हैं कि हे भगवान, ये कितने आश्चर्य की बात है, हम कैसे सनाथ हो गए। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम्, आपका दर्शन पाकर के हम सनाथ हो गए। क्यों? त्रैविष्टपानाम अपि दूरदर्शनम, जिन आपका दर्शन त्रैविष्टित माने देवलोक निवासियों के लिए भी दूर है, असंभव है। माने देवताओं के लिए भी जिन आपका दर्शन दुर्लभ है, वे ही भगवान आप प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम, उन्हीं आपके प्रेम और मुस्कान से स्निग्ध
नेत्र से संपन्न आपके मुखारविंद का हम दर्शन कर रहे हैं। एवं भूतम रूपम सर्व सौभगम, जिसमें सारे विश्व ब्रह्मांड का सौभाग्य मौजूद है, ऐसे आपका के स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं। टीका, कृतार्थत्व में वाहु, अपनी कृतार्थता को ही कह रहे हैं। अहो भवता वयम सनाथा, कितने आश्चर्य की बात है कि आपका दर्शन करके हम सनाथ हो गए। यद्यस्मात् तव रूपम पश्येम, क्योंकि हम लोग आपके साक्षात स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। यह दर्शन तो देवलोक के देवताओं को भी दुर्लभ है। त्रैविष्टपानामपि दूरे दर्शनम यस्य तत्, देवलोकवासी देवताओं को भी जिनका दर्शन दूर है, उन्हीं आपके रूप का हम दर्शन कर रहे हैं। माने देवानामपि दुर्लभ दर्शनमित्यर्थः। प्रेमणा यत् स्मितम, और कैसा दर्शन भगवान के रूप का? प्रेम के मारे जो मुस्कान, तद्युक्तम स्निग्धम निरीक्षणम, मुस्कान से युक्त जो स्निग्ध माने प्रेम पूर्ण निरीक्षण, ऐसा जिसमें है, ऐसे आनंद मुखारविंद के रूप को हम देख रहे हैं। सर्वेषु चांदेषु सौभगम यस्मिन् तत्, सर्व सौभगम, आपके जिस मंगलमय विग्रह स्वरूप में सर्वांग में सौभाग्य मौजूद है। यर्ह्यम्बुजाक्षा पससार भो भवान कुरून् मधून्वास सुहृद दृक्षया, तत्राब्द कोटि प्रथम क्षणो भवेद रविम बिनाक्षोरिव नस्तवाच्युत। अब भगवत वियोग से जन्य क्लेश का स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसे बालक कारुणिक भाव में आकर के पिता से कहने लगते हैं कि देखो पिताजी, आप इतने दिन बाहर रहे हो, उसी प्रकार से द्वारिकापुरवासी कहते हैं कि हे अम्बुजाक्षो, कमल नेत्र भगवन, आप जो इतने दिनों तक दूर रहे द्वारिका नगरी से, कहाँ रहे? कुरून मधूनवास सुहृद दीक्षया, कुरून कुरुवंशियों के हस्तिनापुर, मधून मधुवंशी मथुरा, दोनों दूर है ना द्वारिकापुर से। यहाँ जो आप हमसे दूर हो गए, यद्यपि आप दोनों जगहों पर दूर हुए तो विशेष प्रयोजन को लेकर के दूर, सुहृद दीक्षया है ना, सुहृदों के अपने सगे संबंधियों को दर्शन देने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए बार बार जाया करते ना पांडवों के यहाँ। तो किंतु हमारी हालत उतने में ही बिगड़ जाया करती थी। तत्ताब्द कोटि प्रतिम क्षणो भवेत, उस समय जब आप हस्तिनापुर या मथुरापुरी चले जाते थे तो ये माने करोड़ों वर्षों के समान हमारे लिए एक क्षण होता था। रविम बिना सूर्य नस्तवाच्युत, जैसे सूर्य के बिना हमारी आंखें बेकार हो जाती हैं, कुछ दिखता ही नहीं है, वैसे ही आप सुहृदों को दर्शन देने के लिए जब कुरु देश चले गए, हस्तिनापुर चले गए, मथुरा चले गए, तो हमारे लिए एक एक क्षण का समय करोड़ों वर्षों के बराबर हो जाया करता था। ये वियोग। टीका, अर्भकायु सकरुणमाहु, जैसे बालक बहुत दिन में मिलने पर पिता को कहने लगते हैं, उलाहना देने लगते हैं, वही उलाहना। यद माने यदा,
जब आप भो अम्बुजाक्ष हे कमल नेत्र, जब भी आप है ना नो भवानित पाठे न इत्यनादरे षष्ठी, कहीं कहीं पर भो भवान की जगह नो भवान है, तो नह का अर्थ है नह माने अस्माकम, अस्माकम में षष्ठी अनादर अर्थ में है। अनादर अर्थ में एक सूत्र है षष्ठी च अनादरे, व्याकरण का अनादर अर्थ में षष्ठी है। उसका उदाहरण दिया गया है ना, पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यस्तवान, पुत्रादि रो रहे थे है ना, रुदताम पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यस्तवान, और संन्यास ले लिया। पत्नी पुत्र रो रहे हैं, कोई परवाह नहीं कि संन्यास ले लिया। उसी प्रकार से आपने हमारा अनादर करके, क्यों सुहृदों को दर्शन देना है, पांडवों से मिलना है, मथुरापुर वासियों से मिलना है, तो जिनसे मिलना है जरूरी काम तो करना ही है। इसलिए न अस्माकम में अनादर में षष्ठी है पाठांतर में। अस्य अनादृत्य अपसारापहारा जगाम, माने जो है इस प्रकार से अनिवार्य समझ करके आप चले जाते थे। माने भगवान कोई अनादर करने के लिए जाते हो ऐसा नहीं, किंतु जाना आवश्यक समझते थे, आवश्यक होता था इसलिए जाते थे। कुरून हस्तिनापुरम, हस्तिनापुर चले जाते थे। मधुर मथुराम तत्र तदा, उस समय हमारी क्या हालत होती थी, हमसे सुनिए। रविम बिना आंध्यात अक्षणों, सूर्य नहीं है तो नेत्रों के रहने पर भी हम अंधे हैं, क्या देखेंगे, है ना। यथई वैकोटि क्षणों अब्द कोटि प्रथमो भवेत, वैसे ही हमारे लिए एक एक क्षण है ना करोड़ वर्ष के समान हो जाता था। एवं तव न त्वदीया नाम अस्माकम इत्यर्थः, इस प्रकार से हम लोग आपके हैं, आपके अनुयायी हैं, ऐसी हमारी हालत होती थी। अब सूत जी आगे बात। द्वारिकापुर की प्रजा ने भगवान की इस प्रकार से स्तुति की। इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः, शर्वाणोनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम्। इस प्रकार से प्रजानां वाचः उदीरिताः शर्वन्, भक्तवत्सल भगवान अपनी प्यारी प्रजा की इस प्रकार की वाणी को सुनते हुए और अनुग्रहम दृष्टया वितन्वन्, प्रजा की ओर बड़े प्रेम से देखते हुए मानो अनुग्रह बांट रहे हैं, है ना। दृष्टया अनुग्रहम वितन्वन्, प्रेम पूर्ण दृष्टि से अनुग्रह को मानो बांट रहे हैं। प्राविशत पुरीम, और पुरी में प्रविष्ट हो गए। ठीक है। इत च एवं विधा अन्याश्च उच्चारिता वाचः, उनमें से थोड़ी सी शब्दावली का उदाहरण दे दिया गया है, बाकी कोई और तरह की बात, कोई और तरह की बात, सबका आशय इसी प्रकार का है। उसको सुनते हुए और दृष्टया साधनंदनावलोकनेन, अपनी दृष्टि के द्वारा उनका स्तवन स्वीकार करते हुए, अभिनंदन को स्वीकार करते हुए, अवलोकन करते हुए, अनुग्रहम कुर्वन् पुरीम द्वारिकाम प्राविशत्, अनुग्रह करते हुए द्वारिकापुरी में भगवान प्रविष्ट हो गए। अब द्वारिकापुरी का वर्णन थोड़ा सा। मद भोज दशार्हाढ़ कुकुरांधक वृष्णिभिः, आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम नागैर्भोगवतीमिव।
कैसी है द्वारिकापुरी जिसमें भगवान प्रविष्ट हो रहे हैं, 5 श्लोक में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि द्वारिकापुरी में मधुवंशी, भोजवंशी, दशार्हवंशी, अर्ध, कुक्कुर, अंधक, ब्रह्मी, इन वंशों वाले वीर पुरुष आत्मतुल्य बलैर गुप्ताम, जो भगवान के समान ही बल रखने वाले हैं, ऐसे वंश वाले वीरों के द्वारा सुरक्षित, गुप्ताम सुरक्षिताम। दृष्टांत है जैसे भोगवती नाम की नगरी पातालपुरी की, उसकी रक्षा करने वाले नाग होते हैं, वैसे ही मधु, भोज, दशार आदि नाग के समान रक्षा करने वाले। और द्वारिकापुरी जो है भोगवती नगरी की तरह से शोभा प्राप्त करने वाली। स्वाम द्वारिका में स्तौति पंचभी, जिस द्वारिका में भगवान प्रविष्ट हुए उसकी 5 श्लोकों से स्तुति कर रहे हैं। स्वतुल्य बलैहि मदभोजादिभिर्गुप्ताम रक्षताम, जो भगवान के समान बल रखने वाले थे, मधुवंशी, भोजवंशी, कुक्कुरवंशी, दशार्हवंशी, अंधकवंशी, इनसे जो सुरक्षित थी। एक और कैसी है द्वारिकापुरी? सर्वत्र सर्व विभव पुष्प वृक्ष लताश्रमैहि उद्यानोपवनारामैर्व्रत पद्माकर श्रियम। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान जिस पुरी में प्रविष्ट हुए उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। क्यों हो रही थी? उस नगरी में, द्वारिकापुरी में सभी ऋतुओं के सब प्रकार के विभव मौजूद थे, है ना। पुण्य वृक्ष, वहां के वृक्ष बड़े पुण्यशाली थे, लताएं पुण्यशालिनी थी, आश्रम बड़े पुण्यशाली थे। और उद्यानो पवनारामयी, उद्यान जहां पर पुष्पों का आधिक्य होता, उपवन जहां पर फल वाले वृक्ष अधिक होते हैं, आराम जहां घूमने फिरने के मैदान होते हैं, इन सबों से व्रत पद्माकर श्रियम, पद्माकर माने जहां बड़े बड़े जलाशय, उनकी शोभा से संपन्न थी जो द्वारिकापुरी। टीका, सर्वेषु ऋतुषु सर्वे विभवा, सभी ऋतुओं में सारे विभव मौजूद थे जिस द्वारिका नगरी में। पुष्पादि संपदो येषां ते पुण्य वृक्षा, पुष्प फल आदि संपत्ति होती है न वृक्षों की, तो उससे लदे हुए बगीचे पुण्य वृक्ष वाले थे। लता समा, लताओं से घिरे हुए आश्रम अथवा लताएं और मंडप, ये तैः उद्यानादिभिर्व्रताः, ऐसे पुण्यशाली वृक्ष लताओं के आश्रम, लता मंडप हैं जिनमें ऐसे उद्यान आदिकों से घिरी हुई है वह द्वारिकापुरी। ये पद्माकरा सरांशी, पद्माकर माने जलाशय, तै श्री शोभा यस्याम ताम, उन जलाशयों के द्वारा जिसकी बड़ी शोभा हो रही है। उद्यान कहते हैं जहां फल अधिक होते हैं, उपवन कहते हैं जहां पुष्प अधिक होते हैं। आरामः क्रीडार्थम वनम, ऐसा वन जहां खेल कूद हो सके, खुली जगह हो। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रही अंत प्रतिहता तपाम। पुनः कहते हैं गोपुर माने नगरी का प्रधान द्वार, गोपुर द्वार, मार्ग, कृत कौतुक तोरणाम, इन सभी जगहों पर, मार्गों में, मुख्य द्वार में, है ना, बड़े सजाए हुए तोरण बांधे गए हैं
बंधनवार जिनको कहते हैं। चित्रध्वज पताकाग्रही, चित्र विचित्र प्रकार की ध्वजाएं पताकाएं जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि जिनके द्वारा अंतःप्रतिहता तपाम, द्वारिका नगरी में सर्वत्र छाया हो गई, कहीं धूप नहीं महसूस, इतनी पताकाएं लगी हुई है वस्त्रों की। गोपुरम पुरद्वारम, और द्वारम गृह द्वारम, गृह के द्वार को केवल द्वार और राजधानी के मुख्य द्वार को गोपुर कहते हैं। कृतानि कौतुकेन उत्सवेन तोरणान यस्याम ताम, जिस द्वारिकापुरी में कौतुक बसात तोरण बंधनवार लगाए गए हैं और गरुड़ादि चिन्हांकिता ध्वजा, ध्वजाएं गाड़ी गई हैं जिनमें गरुड़ादि के चिन्ह बने हुए हैं। जयप्रद यंत्रांकिता पताका, और जयप्रद यंत्रों को अंकित की गई पताकाएं हैं। चित्राणाम ध्वज पताकानाम अग्रही, जो विचित्र प्रकार के ध्वजाएं और पताकाएं हैं उनके अग्रभाग से इतने ज्यादा लगाए गए हैं अंतःप्रतिहतः आतपो यस्याम ताम, कि द्वारिका नगरी में कहीं सब जगह छाया हो गई पताकाओं से, ध्वजाओं से। और कैसी है द्वारिका नगरी? सम्मार्जित महामार्ग रक्षा पणक चत्वराम, जिसके महामार्ग माने मुख्य मार्ग, राजधानी की ओर जाने वाला मार्ग, रक्षा माने छोटे छोटे मार्ग, आपणक माने बाजार की ओर जाने वाले रास्ते, चत्वर माने चबूतरे, जहां बेचने वाले माल रख करके बेचते हैं। इन सभी स्थानों को झाड़ू से साफ किया गया था और सिक्ताम सींचा गया था। किससे सींचा गया था? गंध जलई ही, गंध मिश्रित जल से, सुगंधित जल से सिंचन किया गया था। और उत्ताम फल पुष्प क्षतांकुरई ही, फल फूल अक्षत माने चावल और यव के अंकुरों से उसको बो करके तैयार किया गया था। सम्मार्जितानी निसारित रजस्कानी, झाड़ू से जिसकी धूल कूड़ा करकट साफ कर दिया गया है, ऐसे महामार्गादीन, बड़े बड़े मार्ग छोटे मार्ग जिस नगरी में, यश्याम ताम, महामार्गा राजमार्गा, बड़े बड़े मार्ग किसको कहते हैं? राजमार्ग। रक्षा माने छोटे छोटे मार्ग, टुकड़े वाले। आपण का पर्ण बीथया, बाजार की ओर जाने वाली गलियां, छोटे छोटे फुटपाथ। चत्वराणी अंगनानी, फलाद भी उत्तम अवकीर्णाम, और जहां पर जब अक्षत आदि से अंकुरित किए गए हैं। द्वारि द्वारि गृहाणाम चो दध्यक्षत फले फलेक्षु भी, भगवान के आगमन काल में द्वारिकापुरी की नगरी में प्रत्येक घर के दरवाजे दरवाजे पर दही, चावल, फल और गन्ना यह रख करके और जल से भरे हुए पूर्ण कुंभों को सजाया गया है, अलंकृत किया गया है, स्वस्तिक वगैरह का बनाया गया है। अलंकृताम पूर्ण कुंभैर बलिभिर धूप दीप कई, उन पूर्ण कुंभों को बलि से, धूप दीप से हर प्रकार से उनको सुसज्जित किया गया है। जिस द्वारिकापुरी में, ऐसी उस द्वारिकापुरी में भगवान प्रविष्ट हुए। और कहते हैं, निशम्य प्रेष्ठ मायांतम वसुदेवो महामनाः, अक्रूरश्चोग्रसेनश्चो रामश्चाद्भुत विक्रमः। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ऋषियों,
भगवान तो असल में सभी के प्रेष्ठ थे। प्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है प्रिय, प्रियतर और प्रेष्ठ। प्रिय तो मित्र भी होता है, प्रियतर और प्रेष्ठ। प्रेष्ठ माने जिससे प्रिय कोई न हो। तो भगवान तो सभी के प्रेष्ठ थे, माता पिता भाई राजा चाचा सबके पुत्र। तो कह रहे हैं कि है ना, सर्वप्रिय भगवान को आया हुआ जब देखा सुना निशम्य वसुदेवो महामना, महामनस्वी वसुदेव जी दौड़ पड़े। अक्रूरश्चोग्रसेनश्च, अक्रूर भगवान के जिनको चाचा चाचा कहते थे, उग्रसेन जो राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, भगवान ने बैठाला है। राम बलराम जी बड़े भाई, अद्भुत विक्रम, और प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च सांबो जाम्बुवती सुता। प्रद्युम्न चारुदेष्ण साम जाम्बुवती पुत्र, ये सब छोटे बड़े सब के सब प्रहर्ष वेगोच्छ्वसित शयनासन भोजना। सूत जी महाराज कहते हैं कि इन सबों ने जैसे ही परम प्रेष्ठ भगवान के आने का समाचार इनको मिला सेवकों के द्वारा, ये कर्म परंपरा, तो इनको सबको इतना आनंद हुआ है ना कि प्रहर्ष के वेग से उच्छ्वसित शयनासन भोजना, कूद पड़े। कोई शयन में शयनागार में था उससे कूद पड़ा, कोई आसन से कूद पड़ा, कोई भोजन छोड़ बैठा। जो जिस जहां पर जिस क्रियाकलाप में लगे थे सब छोड़ करके दौड़ पड़े। टीका, प्रेष्ठम अंतरात्मानम आयांतम। जीव मात्र का प्रेष्ठ तो होता है अपना अंतरात्मा, वे भगवान ही हैं, इसलिए प्रेष्ठ कहा गया। निशम्य सोचवा, उनको आया हुआ जब सुना, तब वसुदेवादय प्रतिजगमुहु, वसुदेव आदि सब दौड़ पड़े। ऐसा चौथे श्लोक में अन्वय होगा। और कहते हैं कि प्रहर्ष वेगेन उच्छ्वसितानि उल्लंघितानि शयनादीनि यैस्ते, आनंद के वेग से शयनासन आदि को लांग गए, उल्लंघित कर दिया, दौड़ पड़े, टूट पड़े वहां से। ससप्लुत गतौ, उच्छ्वसित शब्द जो बना है अक्ता प्रत्यांत करके उदुपसर्ग है, तो प्लुत गति अर्थ में, माने इतनी व्यग्रता हुई इन सब सुनने के बाद कि सब के सब जो जहां जिस अवस्था में थे दौड़ पड़े। और क्या किया, वार्णेन्द्रम पुरस्कृत्य ब्रह्मैषा सुमंगलैहि शंखतूर्य निनादेनो ब्रह्म घोषण चाद्रदाः। वार्णेन्द्र माने गजराज को आगे कर लिया, आदर करने का ढंग होता है ना, गजराज को आगे कर लिया। और मांगलिक ध्वनि करने वाले ब्राह्मण साथ में ले लिए, शंख तूरी निनाद होने लगा, ब्रह्म घोष वेद के मंत्रों का पाठ होने लगा, और बड़े आदर के साथ सब चल पड़े। प्रतिजगमुहु रथैर्हस्तात् प्रणयागत साध्वसाः, रथों में बैठ करके प्रसन्न होकर के सब दौड़ पड़े। प्रणयागत साध्वसाः, भगवान के प्रति इतना प्रेम उनमें उछल रहा था कि उससे ये सब भ्रमित संभ्रमित थे। कुछ भूल तो नहीं रहे, कुछ जल्दी तो नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ऐसे विभ्रमित हो रहे हैं सब, क्या करें क्या ना करें, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। वार मुख्याश्च सतसो यानस्तदर्शनोत्सुकाः, और भी वार मुख्याएं स्त्रियां वेश्याएं सैकड़ों की संख्या में
पालकियों में बैठ करके भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। लसद कुंडल निर्भात कपोल बदनस्य, उनके मुखार बिंद कानों में जो कुंडल प्रकाशित हो रहे हैं उससे कपोलों की बड़ी शोभा हो रही है, मुखार बिंद की शोभा हो रही है। ठीक है। प्रणयेन स्नेहेन आगतम साधसम संशयो संभ्रमो ये शांते, सभी लोगों के मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि उससे वे सब संभ्रमित हो रहे थे। कुछ भूल रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। वार मुख्या नटादय प्रत्युजगमुहु, वार मुख्य स्त्रियां, नट आदि कला कौशल दिखाने वाले भी सब दौड़े। लसत कुंडलय निर्भातानि यानि कपोलानि, उनके कानों में जो कुंडल शोभित हो रहे हैं जिससे उनके कपोलों की चमचमाहट शोभा हो रही है, ऐसे मुखार बिंद वाली बार स्त्रियों के शोभा हो रही है। श्री शोभा यासाम ताः, बार मुख्या नर्तक्या, नर्तन करने वाली, नृत्य करने वाली नर्तकियां। वैश्या इतिहास नट नर्तक गंधर्वाः सूत मागध बंदिनः, गायन्ति चोत्तम श्लोको चरितानि अद्भुतानि च। सूत जी महाराज कहते हैं कि नट नर्तक गंधर्व सूत मागध बंदी ये सब पारिभाषिक हैं। ये सब उत्तम श्लोक भगवान के अद्भुत चरित्रों का कोई गान कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी टीका में कह रहे हैं अद्भुतान चैत चकारस्य बंधनश्च चैत्यन्वयः। अद्भुतान च से बंदी छूट गया है ना, श्लोक में नहीं आया, तो चकार से कहते हैं बंदियों को भी ले लो, बंदिनश्च। अब सबकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। नट किसे कहते हैं, नव रसाभिनव चतुराह नटाह। नट कहते हैं जो नव रस होते हैं काव्य के, श्रृंगार वीर हास्य आदि, इनको ऐसा प्रस्तुत करने वाले जो हों कि बिल्कुल देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाए सब रसों को, उसको कहते हैं नट। और नर्तक किसे कहते हैं, तालादि अनुसार नृत्यंतो नर्तकाः, वाद्य के ताल के जो नियम हैं संगीत शास्त्र के, उसके अनुसार जो नृत्य प्रस्तुत करने वाले वो नर्तक, नट और नर्तक। गंधर्व कौन है, गायक, गान करने वाले गंधर्व है ना। सूता पौराणिका प्रोक्ता, सूत कहे जाते हैं पौराणिक, प्राचीन गाथा सुनाते हैं। मागधा वंश संसकाः, जो वंश पूर्वजों की प्रशंसा करते हैं कि महाराज आपके वंश में ये हुए वे हुए, ऐसे हुए वैसे हुए, उनको मागध कहते हैं। बंदी किसे कहते हैं, बदनस कमल प्रज्ञाः, बंदी जो होते हैं जिनकी प्रज्ञा बड़ी निर्मल होती है, अमल प्रज्ञा। प्रस्ताव सर्वसोक्तयः, जो जहां जैसी बात उचित हो वैसी बात प्रस्तुत करते हैं। ते सर्वे गायन्ति चैत्यन्वयः, ये सब के सब गान करने। उत्तम श्लोकस्य अद्भुतानि चरित्राणि भक्त वात्सल्यादीनि, उत्तम श्लोक जो भगवान हैं उनके अद्भुत चरित्र भक्त वात्सल्यादि जो गुण चरित्र हैं उनका गान कर रहे हैं। और कहते हैं भगवान तत्र बंधूनाम पौराणाम अनुवर्तिनाम यथा विद्युपसंगम्यो सर्वेषाम मानमादधे। अब ये तो प्रजा की ओर का व्यवहार वर्णन किया गया, उनका आनंद और भगवान की स्तुति और उनका व्यवहार कृत्य। अब भगवान की ओर से
भगवान तत्र बंधु नाम पौराणाम अनुवर्तिनाम, अपने बंधु माता पिता आदि बंधु थे, बलराम जी थे, अक्रूर चाचे थे, और पूर्वासी अनुवर्ती नाम, पूर्वासी तो भगवान का अनुवर्तन करने वाले थे, रिश्ता तो कोई नहीं था लेकिन भगवान के अनुयायी थे। तो बंधु और पूर्वासी अनुयायी, यथा विध्युपसंगम्यो, जैसा विधान है शास्त्र का उसी प्रकार से उनसे मिले, उनका साथ दिया। सर्वेषां मानमादधे, और भगवान ने सभी का सम्मान किया। किसी को यह न हो कि भगवान ने हमको हमारी ओर देखा भी नहीं, ऐसा नहीं। ये बहुत जो है विलक्षण बात है। यथा विधि यही हिंसा यथोचितम, जिनके साथ जैसा व्यवहार शास्त्र सम्मत उचित है उसके साथ भगवान उसी प्रकार से मिले। तथा समागमम कृत्वा सर्वेषां मानमादधे कृतवान इत्यर्थः, किसी को निराश नहीं किया, सबको तृप्त किया भगवान ने। तदा वही कह रहे हैं। और उत्कृष्टता जो है, उत्कृष्टता का यही एक मापदंड है। व्यक्ति जो है अपने को पैसे से बड़ा मान लेता है, कोई बड़े पद में पहुंच गया तो अपने को बड़ा मान लेता है, कुछ नहीं है। जो इस प्रकार से है ना जन जन के हृदय में जो विराजमान हो जाए वह बड़ा होता है। तो कह रहे हैं प्रहवाभिवादनाश्लेषो करस्पर्श स्मृतिक्षणैहि आश्वास्य चास्यपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभु। प्रहवा माने सिर झुका करके प्रणाम करना, जैसे माता पिता को, अभिवादन करना गुरुजनों को, आश्लेष जो बराबर के उनको गले लगा लिया, इसको भी उसको भी जो भी है गले लगा रहे। और कर स्पर्श, किसी को किसी का हाथ पकड़ लिया, हाथ मिला लेते हैं ना, कर स्पर्श स्मृतिक्षण ही, और किसी की ओर मुस्का दिया देख करके, और किसी की ओर देख लिया, भाई ठीक हो ना, जो जिस प्रकार का जिस जैसा योग है। आश्वास चास्वता के देखिए सूर्य जी महाराज क्या कहते हैं, स्वपाक माने सबसे निकृष्ट मनुष्य होता है कुत्ते का मांस खाने वाला, किंतु वहां तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो भगवान का प्रेमी न हो। तो भगवान का प्रेमी होने की महिमा है, चाहे भले चांडाल है कोई है, इसलिए भगवान किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, सबका आश्वासन करते हैं। आश्वास्य चास्वता के भ्यो वरैश्चाभिमतैर विभु, विभु समर्थ भगवान ने आश्वासन दिया, और जो जिस प्रकार के योग्य था उसको अभिमत वरदान भी दिया। किसी को हार उतार के दे दिया, किसी को रत्न दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, वस्त्र दे दिया, इस प्रकार का व्यवहार किया। तो राष्ट्र का शासक जो है प्रजा के भीतर इस तरह से निवास करने वाला हो, ऐसे शासक के राज्य में प्रजा सुखी हो सकती है। टीका तदा प्रहवेति प्रहवम प्रहवत्वम शीर्षा नति, है ना, गुरुजन माता पिता के सामने सिर झुका करके भगवान प्रणाम करते। अभिवादनम वाचा नति, वाणी से करते हैं, वयोवृद्ध हैं कोई। आश्वास्य अभयम दत्वा, किसी को निर्भय करते हैं, भाई चिंता न करना, कोई बात हो तो बताना, निर्भय कर दिया। स्वपाकान अभिव्याप्य, स्वपाक को तत्व पर मैंने वरई अभीष्ट दान इष्ट मानम कर्तवान, वरदान और अभीष्ट दान जो जिसने जो कुछ मांगा दे दिया।
मानम कर्तवान, मान करना चाहिए। भक्ति मार्ग में देखिए ये बात कम से कम 8 जगह श्रीमद् भागवत में दोहराई गई है, काकलेयोपाख्यान में तो सर्वत्र। ये सारा संसार भगवान का स्वरूप है, इसलिए मने सबका जो है सम्मान करना चाहिए, उसका ढंग भी बताया गया है भागवत में कैसे करना चाहिए। और कहते स्वयं च गुरुभिर विप्रैर सदारैर स्थविरैरपि आशीर्भिर युज्यमानोर्ण्यैर बन्धुश्चाभिषत्पुरम्। और माने भगवान ने अपनी ओर से सबके साथ ऐसा व्यवहार किया और स्वयं गुरुओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, उनकी गुरु पत्नियों के द्वारा, वृद्धों के द्वारा आशीर्वाद दिया गया, बेटा चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। भगवान प्रणाम कर रहे हैं, वो चिरंजीव का आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुजन लोग। युज्यमाना अन्य बंधुश्चा विशतपुरम। और दूसरे जो बंदी जन हैं वो भी भगवान की बिरदावली गा रहे हैं और वह सब सुनते हुए द्वारिकापुरी में प्रवेश कर गए। अब यहीं रहने दीजिए क्योंकि आगे फिर बढ़ जाएगा। भगवान का प्रवेश हो गया द्वारिकापुरी में और कल फिर तो रुकेगा, फिर पता रहेगा परसों फिर।